गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर मैथ्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 12 of your 7th class mathematics book is algebraic expression. Okay, first of all we have to know about the expression. Expressions consider two things. One is variable and second is constant. Okay, तो variable क्या होता है? That can be changed according to the situation in the question. Okay, that can be represented as x, y, l, m, a, b, etc. इन सभी टर्म से हम इसको लिखते हैं कि इसकी वैल्यूज जो है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, कॉन्स्टेंट्स दैट कांट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड इट मीन्स द सेम एवरीवेयर. ओके, तो दैट मीन्स 2, 4, 100, -17 etc. एग्जाम्पल 4x + 5. ओके, इसमें x is variable and 4 and 5 are constant. Okay, but 4x is the complete is variable term and 5 is constant. Like this 10y is variable term and -20 is constant. Clear? इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो x² x³ 2x² 2y² etc. तो इसमें x² जो है वो हमारे पास वेरिएबल हो गया, x³ वेरिएबल, 2 कांस्टेंट बट कंबाइंडली 2y² इज वेरिएबल बट y² यहाँ पर वेरिएबल है. यहाँ पर 3x² इज द टर्म इज वेरिएबल और x इज वेरिएबल एंड 5 इज कांस्टेंट. ओके, यहाँ पर y वेरिएबल है जिसकी स्क्वायर हमें गिवन है. इसी तरीके से टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसके बीच में प्लस और माइनस हो. Which two terms has plus or minus symbol in the expression that can be called as different terms, like 4x and 5. Here 4x and 5 are different terms. 4x² minus 3xy are different terms, like a² plus a plus 1. Here a², a and 1. These three terms are there in the एक्सप्रेशन. क्लियर? फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन. फैक्टर्स क्या होता है वो चीज देख लो. फैक्टर्स दैट मीन्स एवरी टर्म हैज सम वेरिएबल और कांस्टेंट. ओके, तो दैट मीन्स 4x and 5 are two terms there and the factors are 4 and x in this and it only consider 5. ओके, इसमें देखोगे 4x² and -3xy, these are the two different terms of this expression and it has factors of 4x and x. Okay, 4x². It consider three things like -3x and y, -3xy. जैसे इसमें देखोगे तो it is the expression for 5xy plus 10. It means it has two terms 5xy and 10. ओके, इसके कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स नहीं है हमारे पास बट इसके हैं 5x एंड y. क्लियर? इसी तरीके से इसको देखोगे एक्सप्रेशन इज दिस, तो इसके अंदर देखोगे 4x² एंड -3xy, तो इसका होगा 4x इंटू x² हो जाएगा एंड -3x एंड y. दीज आर द टर्म्स एंड दीज आर द फैक्टर्स इन द टर्म. कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ द टर्म. ओके, मतलब जो भी टर्म के अंदर एक टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट कैन बी कंसिडर एज फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ टर्म. ओके, तो देख सकते हैं इसके अंदर लाइक दिस इट हैज ओनली वन टर्म सो इट हैज 5 इज कोफिशिएंट ऑफ xy. क्लियर? इसमें देखोगे इट हैज टू टर्म्स 4x² एंड -3xy, so 4 is the coefficient of x² and -3 is the coefficient of xy. Clear? Next one, like and unlike terms. Like and unlike terms. If terms have same algebraic factor, constant factor नहीं, algebraic factors, then these are called like terms. Okay, अगर उनके पास algebraic factor same है तो वो like terms होंगे. Like this is the example
Okay, it has 4 terms, but here are two like terms, 2xy and 5xy. क्योंकि इनके पास कांस्टेंट नहीं सोचना, सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर सोचना है. तो एल्जेब्रिक फैक्टर इसके पास भी xy है और इसके पास भी xy. सो दीज आर द लाइक टर्म्स. ओके, अनलाइक टर्म्स विच हैज डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स लाइक दिस. तो इसके अंदर देखोगे तो हमारे पास 2xy and 3x both have, one has x factor and other one has xy factor. So these are the unlike terms. Clear? उसके बाद आता है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. मोनोमियल क्या होता है? विच हैव ओनली वन टर्म. ओके, जिसके पास ओनली वन टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. एग्जाम्पल 7xy माइनस m 5m 3x² 4x एक्सेट्रा. बायनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती है. ओके, लाइक x प्लस वाई m माइनस 5 mn प्लस 4m. ओके, a² प्लस b². ट्राइनोमियल विच हैज थ्री टर्म्स लाइक x प्लस वाई प्लस 7 a प्लस b प्लस 5 a² प्लस b² प्लस 3 एटसेट्रा. पॉलिनोमियल ये सभी हैं. ठीक है, बायनोमियल को छोड़, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ये सभी कुछ जो है ये पॉलिनोमियल है, लाइक वन और मोर टर्म्स, जिसके अंदर एक कम से कम टर्म हो लाइक मोनोमियल, और उसमें बहुत सारी टर्म हो लाइक ट्राइनोमियल, फोरनोमियल, जो भी होगा, तो वो सभी किस में आएंगे? पॉलिनोमियल में आएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 12.1. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, get the algebraic expression in the following cases using variable constant and arithmetic operations. ओके, हमने क्या करना है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्रेशन प्रिपेयर करना है. तो हेयर सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, z फ्रॉम y में से z को माइनस करना है. क्लियर? 1/2 of the sum of numbers x plus y, x and y. It means sum of x and y and 1/2 like multiply with 1/2. You can write this as x plus y by 2. Next one, number 5 added to 3 times the product of numbers m and n. Okay, number 5 added to the 3 times of the product of numbers m and n. It means हमें 3 times of m n प्रोडक्ट का लेना है, 3 times, and उसमें 5 प्लस करना है. क्लियर? सो दिस इज sum of numbers a and b subtracted from their product. ओके, मतलब इन्हीं के प्रोडक्ट में से इनका सम माइनस करना है. ओके, तो a प्लस बी माइनस, सॉरी, ए बी माइनस a प्लस बी. ओके, सम ऑफ नंबर्स a and b subtracted from their product. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू कैन राइट दिस एज a माइनस बी. ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो फर्स्ट ले लिया मैंने, सेकंड ले लिया, सिक्स्थ ले लिया, एट्थ ले लिया, तो बीच बचे हुए जो पार्ट है यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. शो द टर्म एंड फैक्टर बाय 3 डायग्राम. ओके, तो 3 डायग्राम से हमें इसको शो करना है. तो ए पार्ट हमने लिया x प्लस वाई में देखो x प्लस 3 में हमें लेना है. तो इट हैज 2 टर्म्स x एंड 3. फैक्टर होंगे नहीं क्योंकि सिंगल है. सेकंड वाले का देखोगे तो इट हैज 2 टर्म्स y एंड माइनस वाई क्यूब. ओके, तो यू कैन राइट दिस एज फैक्टर्स. इसको तो सिंगल है, लिख नहीं सकते. माइनस वाई, वाई एंड वाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, सिंगल माइनस. ओके, नेक्स्ट वन, इसमें देखोगे माइनस ए बी 2ab² and minus 3a². Clear? So factors of these minus a and b, factors of these 2b, factors of these minus 3a. Okay, next one, सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का. इसमें बहुत सारे मैंने ए बी सी के बीच में बहुत सारे ई तक है ना, तो छोड़ दिए हैं, तो यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ. ओके, सॉल्व देम योरसेल्फ. और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो. अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें डायग्राम पूछा था, इसमें डायरेक्टली टर्म्स हैज -4x एंड 5. ओके, फैक्टर्स आ जाएगा -4x. ओके, और 5 का तो है नहीं, 5 ओनली 1 होगा.
इसमें देखोगे टर्म्स आ जाएंगे 5y एंड 3y²। फैक्टर्स हो जाएंगे 5y के 5, y एंड 3, y, ओके। इसमें देखोगे तो इसमें हो जाएगा 1.2 AB, वो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ओके। इनके फैक्टर्स देखोगे तो इसका हो जाएगा 1.2 और a, b। इसी तरीके सेकंड वाले का हो जाएगा 2.4, b। थर्ड वाले का हो जाएगा 3.6, a। इसमें देखोगे तो इट हैज़ टू टर्म्स, x 3/4 x प्लस 1/4, ये दो टर्म होगी। इसके होंगे फैक्टर्स 3/4 एंड x, इसका तो 1/4 कहलाइए। इसी में देखोगे तो 0.1 p² एक टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी 0.2 q², और इसमें जब फैक्टर्स देखोगे तो 0.1, p, इसमें देखोगे तो 0.2, q, तो इस तरीके से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। अब इसका क्या मीनिंग है वो मैं बता देता हूँ। मतलब अदर देन कांस्टेंट हमें बताना है ना, तो इसका मतलब इसमें टू टर्म्स है 5 एंड -3t², ओके। कोफिशिएंट बताने आप टर्म्स की अदर देन कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट वो होगा जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज द कांस्टेंट, वी कांट कंसिडर हियर द कांस्टेंट ऑफ दिस, वी कैन ओनली कंसिडर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो t² का वेरिएबल क्या है, -3 इज द कोफिशिएंट हियर। स्टेप हो जाएगा -3t² और कोफिशिएंट हो जाएगा -3। लाइक सेकंड क्वेश्चन 1 + t + t² + t³। इसमें देखोगे तो 1 कांस्टेंट है, उसको कंसिडर नहीं करना है। t² t³, ये 3 है। t का हो जाएगा 1 कोफिशिएंट, ओके, इसको ऐसे लिख सकते हो, और t² का हो जाएगा 1 कोफिशिएंट एंड t³ का हो जाएगा 1 कोफिशिएंट, क्लियर। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हो, लाइक दिस इज फिफ्थ, p² q² माइनस का एंड प्लस 7pq, ये हो गया। अब इसमें देखो 2 स्टेप्स हैं, -p² q² एंड 7pq। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, बट माइनस है तो -1, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, बट माइनस है तो -1 लिखना है। 7 इसका हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से आप सभी का कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, इसका फोर्थ का, सॉरी ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखोगे, उसमें है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। मतलब हमारे पास वो चीजें बतानी है, वो टर्म्स बतानी है जिसमें x हो एंड कोफिशिएंट भी x का दे, ठीक है, ओके, एंड गिव द कोफिशिएंट x। तो इसमें ये वाली टर्म कौन सी है, y² x। ये टर्म जो है इसमें x का कोफिशिएंट है या x का फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इसमें देखोगे तो 13y² - 8yx, ओके। तो ये हो जाएगा, इसमें टर्म हो जाएगी -8yx। ये इसके अंदर ये x का टर्म है, टर्म विद x, ओके। और कोफिशिएंट क्या बनेगा x का, कोफिशिएंट देखो अगर x को हम मान रहे हैं तो बाकी सब इसके कोफिशिएंट, यानी y² कोफिशिएंट बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा -8y कोफिशिएंट, क्लियर। इसी तरीके से आप बाकी सब कर सकते हो। नेक्स्ट वन बी पार्ट है इसका, ये ए पार्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, और बी पार्ट का अगर देखोगे तो इसमें आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y, इसके अंदर बताना है लाइक दिस, ओके। तो इसमें देखोगे तो टर्म विद y², तो इसको देखना है। तो टर्म विद y² इट मीन्स xy² माइनस का, और इसमें कोफिशिएंट क्या बनेगा y² का -x। इसी तरीके से हम सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इसके अंदर जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 4y - 7z, सेकंड जो है वो y² दिया हुआ है, तो ये बायनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है। ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल हो गया, ये बायनोमियल हो गया। इसी तरीके से सभी आप
सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें 3 होंगे तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इन इज और लाइक और अनलाइक। ओके, तो हमें बताना है कि दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक है या अनलाइक है। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें भी वेरिएबल नहीं है, तो लाइक टर्म्स। मैंने वेरिएबल के फैक्टर बोला है, टर्म्स जब भी हमने लाइक या अनलाइक टर्म की बात की है तो वेरिएबल के फैक्टर देखने हैं हमें, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसमें देखो 7x एंड 5/2x, तो ये भी लाइक हो गया, क्योंकि इसमें भी x और x है, तो इसका मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फैक्टर्स देखने हैं हमें। ओके, तो थर्ड वन देखोगे तो -29x एंड -29y, इसमें देखो x और y है, अलग अलग है, तो अनलाइक हो जाएगा। ओके, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स के देखने हैं, ठीक है, सेम होने चाहिए। इसमें देखोगे तो 14xy एंड 42yx, अब देखो इसमें yx है या xy मल्टीप्लाई में तो सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से आप सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, बहुत सारे दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन से लाइक है और कौन कौन से अलाइक है, कौन किसके लाइक है। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये हो गया -4yx² 8x² -2xy²। अब देखो ये वाली जो टर्म है वो इसके लाइक होगी, ठीक है, तो इन दोनों को अलग पेयर बना के लिख देंगे। इसी तरीके से कौन कौन सी टर्म लाइक हैं, तो उनको एक लाइन में एक दूसरे के लाइक है, फिर सेकंड वाला एक दूसरे के लाइक है, थर्ड वाला, इस तरीके से पेयर्स बनाने। क्लियर? तो इट इज़ द नॉलेज ऑफ योर एक्सरसाइज 12.1 एंड 12 चैप्टर. If you have any kind of doubt, then you can ask me in comment box or in group. Thank you.